हाय स्टूडेंट, क्रिएटिव एकेडमी संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास मैथ में एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टडी करने जा रहे हैं। तो वो इस एक्सरसाइज में प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। 100% क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से। तो क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर को आप हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हो। अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? जिसको आप पी बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते, वो आपके अपरिमेय होती है, मतलब कि इरेशनल होती है। और जिसको आप पी अपॉन क्यों की फॉर्म में लिख सकते हो, वो आपकी रेशनल नंबर होती है। वो आपकी रेशनल मतलब कि परिमेय संख्या होती है। ये है तो आपके पास इरेशनल, लेकिन आपको इसमें क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो आपने क्या माना कि √5 इज ए रेशनल नंबर। आपने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको आप पी अपॉन क्यों या फिर ए अपॉन बी कुछ भी मान सकते हो, पी क्यों ABCD। तो आपने यहाँ पे ए अपॉन बी मान लिया। 5 के अपॉन में आपने एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास b√5 आ जाएगी, जहाँ पर बी की वैल्यू 0 का नहीं है, क्योंकि अगर बी आपकी 0 होगी तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या किया? स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों ओर को वर्क कर लिया। तो ए का वर्क कर लिया, और इधर जैसे आप बी का वर्क कर लिया, बी स्क्वायर, जैसे आप अंडर के ऊपर वाइट लगाओ तो इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे केवल 5 बच जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच जाएगा। बी स्क्वायर को आपने क्या किया? यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे आपने 5 की वैल्यू 5 को उठा के ए स्क्वायर के अपॉन में लिख दिया। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई संख्या मान लें 10 के और 5 के, यह है कि 10/5 है। इसका क्या मतलब है कि 10 5 से डिवाइड होता है, 10 5 से पूरी बार कटता है। तो ऐसे यहाँ पे है ए स्क्वायर अपॉन 5। इसका क्या मतलब है कि ए स्क्वायर 5 से कट जाएगा। तो चूंकि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि ए स्क्वायर 5 से कटता है, इसलिए ए स्क्वायर इज आल्सो इसलिए ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, इसलिए ए भी 5 से पूरी बार विभाज्य होगा। अब आपने क्या मानना है यहाँ पे कि जो ए है वो आपने 5 से मान लिया, क्योंकि 5 क्यों मानना, 2 क्यों नहीं मानना, 3 क्यों नहीं मानना? क्योंकि आपने क्वेश्चन में 105 ही प्रूव करना है, इसलिए आपने यहाँ पे 5 ही लिया। अब आपने क्या कर लिया? यहाँ पे दोनों ओर का स्क्वायर कर लिया इसका, तो 5c स्क्वायर, और इधर इसका कर लिया। मतलब कि यहाँ पे जब आपने स्क्वायर किया ना तो आपके पास, तो यहाँ पे आपने क्या किया? ए की वैल्यू जो आई है उठा के आपने इसमें रख दिया। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ए के स्थान पर 5c रख दिया। बाकी 5 भी आप स्क्वायर आपका सेम टू सेम चल रहा था। इसके स्क्वायर 5 के 5, सी का सी, और 5 से आपने 25 को काटा तो आपके पास 5c स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आपने सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 5 उठकर इसके बटे में आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। आल्सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य है। अब क्योंकि क्या है, ए एंड बी हैज एटलीस्ट कॉमन फैक्टर 5, क्योंकि ए और बी कम से कम एक उभयनिष्ठ रखता है, क्योंकि जो वैल्यू ए की उभयनिष्ठ का अर्थ क्या है? कॉमन। ए और बी एक कम से कम एक कॉमन फैक्टर रखता है। तो बट अब अगर किसी कॉमन फैक्टर होगा तो उसका क्या अर्थ होगा? उसका क्या मतलब होगा कि वो एक रेशनल नंबर होगा। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। लेकिन ये हमारे क्या, आपने क्या माना था कि ए एंड बी आर को प्राइम, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम। परंतु यह हमारी तथ्य का विरोध प्रकट करता है कि ए और बी सहअभाज्य है। तो इसीलिए क्या नहीं है, जब ये सहअभाज्य है तो ये इजी सी बात है कि वो आपके पास क्या नहीं होने का, रेशनल नहीं होने का, ये आपके पास इरेशनल नहीं होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2 √5 को भी आपने इसमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको आपने क्या मान लिया कि ये पी अपॉन क्यों के रूप में एक है। जो आपका क्वेश्चन है, आपने इसको पी अपॉन क्यों इक्वल मान लिया, क्योंकि पी अपॉन क्यों क्या होता है? आपका रेशनल नंबर होता है। तो आपने इसको रेशनल नंबर मान लिया, बिल्कुल मान लिया। अब यहाँ पे पी एंड क्यों है को प्राइम फैक्टर, पी और क्यों के सहअभाज्य गुणनखंड है। को प्राइम फैक्टर क्या होता है? एक को छोड़कर जो संख्या अपने से ही कटती है, किसी और से नहीं कटती, उसको आप प्राइम नंबर बोलते हो। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, जब आपने इसको ये मानना था तो आप 3 को उठा के ले, आपके पास माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा आपके पास 2√5। अब यहाँ पे क्या आया 2√5, इसमें √5 है, जिसके भी ऊपर अंडर रूट होगा और आप उसको सोल्व नहीं कर सकते, वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर होगा। √4 होता, इसका आंसर 2 आ जाता। √9 होता, इसका आंसर कितना 3 आ जाता। तो अब यहाँ पे क्या होगा, √5 है, इसका आप स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकते, आप इसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए आपके पास इरेशनल नंबर होगा। सिंस पी एंड क्यू आर होल नंबर, क्योंकि एक पूर्णांक है तो इसलिए 2√5 इज रेशनल नंबर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2√5 एक
क्योंकि पी और क्यों क्या है आपका पूर्णांक, और जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा आपके पास, बिल्कुल रेशनल नंबर होगा। बट आपने क्या मानना था, रेशनल मानना था, लेकिन अंडर रूट 5 तो आपके पास इरेशनल है। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, यहाँ इस तथ्य का विरोध प्रकट होता है कि ये एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक इरेशनल नंबर है। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। एक क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 डाला कि सो दैट 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। इसको भी आपने पी ऑफ क्यों मान लिया, और ये रेशनल नंबर है जहाँ पर क्यों की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और पी और क्यों के आप और को प्राइम का मतलब कि एक के सिवा किसी और से ना कटे। इसके बाद यहाँ पर पी अपॉन क्यों बराबर 2, सिंस पी एंड क्यों आर को प्राइम, इसलिए चूँकि पी और क्यों कैसा अभाज्य है तो क्यों अपॉन पी भी क्या होगा आपके पास, बट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, लेकिन अंडर रूट 2 क्या यहाँ पर इरेशनल है। इसका क्या मतलब है, क्यों अपॉन पी, भाई जब पी अपॉन क्यों रेशनल है तो क्यों अपॉन पी भी आपके पास रेशनल ही होगा, इसका मतलब ये है। बट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, क्योंकि अंडर रूट 2 क्या आपके पास इरेशनल है, क्योंकि अंडर रूट 2 इसको आप सोल्व नहीं कर सकते, ये अपरिमेय होगी, ये चीज़ बात है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ये अभी हमारे तथ्य का विरोध करता है कि ये एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट ये वीडियो है, और इस एक्सरसाइज में तो बहुत हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट में। और सर, और एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।